कमी होती। और 2021 में आपका 13 मांग, जिसमें कि समान काम समान वेतन, आपके लिए एक्सीडेंटल, आपको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तरफ सुविधा, आपको पीस रेट के माध्यम से आपको वेतनमान, ये तमाम चीजें 13 मांग भारत सरकार के समक्ष आपके संगठन ने रखा और भारत सरकार ने उसको स्वीकार करके उसको जायज करार देते हुए उसको समर्पित करने का काम। उसके बाद आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के विभिन्न माल गोदामों में अलग अलग राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्रियों के द्वारा, वहाँ के श्रम मंत्रियों के द्वारा, विभिन्न मंत्रियों के द्वारा, रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई पहचान नहीं था, सरकारी दस्तावेज में कोई स्थान नहीं था, श्रम मंत्रालय से लेकर के ई श्रम कार्ड में अलग से एक पोर्टल की व्यवस्था की गई, जिसमें रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को नामित किया गया और पूरे हिंदुस्तान में उनको रजिस्ट्रेशन करा के उनको डाटाबेस को तैयार करने का काम किया। जब हमारा डाटाबेस तैयार हुआ, अभी कहीं कहीं बाकी भी है, लेकिन 70% के करीब जब हम डाटाबेस कंप्लीट किए, उसके बाद सरकार को समर्पित किए। मांग तो सरकार माना था, लेकिन देश में उसको इम्प्लीमेंट, उस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद करना था। उसके बाद दस्तावेज कंप्लीट करने के बाद हमने 9 अक्टूबर को हमारा फाइनल जो बैठक हुआ और उस बैठक में हमारा 13 मांग उसको भारत सरकार ने श्रम मंत्री, वर्तमान श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी उसको देश में कानून के रूप में लागू करके रेल मंत्रालय को आदेशित किया कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को तमाम सुविधाएं जो पेपर में है उसके हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। ये अचानक से नहीं मिले, ये 9 अक्टूबर की बैठक, इस 9 अक्टूबर को नहीं, वो उससे पहले 2 महीना पहले से रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक कमर्शियल डिपार्टमेंट के, चाहे वो डायरेक्टर हो, अलग अलग सेक्रेटरी हो, श्रम मंत्रालय के सचिव हो, उन सभी के साथ 2 महीना से कंटिन्यू हमारी बैठक चली। और उसमें हमने आपके लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से भी जो हमारा मेडिकल बेनिफिट है, सामाजिक सुरक्षा का है, वो श्रम मंत्रालय से भी मिले और रेल मंत्रालय से भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिले। हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को कम से कम 10 से 15 रुपया 50 किलो सीमेंट की बोरी लोडिंग अनलोडिंग करके उसको पीस रेट के माध्यम से उसको वेतनमान मिले, उसको रेलवे पास की सुविधा हो। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे माल गोदाम में हम श्रमिकों के लिए तो किए ही, हम साथ ही साथ अभी हमारा एक मिशन बना है और सरकार के समक्ष हमने वो पूरा प्रपोजल भी पेश किया जिस पर सहमति बनी है कि किस तरह से मालवाहक जो हमारा कंसाइनर, जो आप लोग को रोजगार देता है, रेलवे को मुनाफा देने का काम करती है, राजस्व करती है, वो मालवाहक के लिए किस तरह से एक बेहतर वातावरण में उनका लोडिंग अनलोडिंग का काम बिना वेटिंग लगे हुए, बिना डैमेज लगे हुए उनका काम को किस तरह से किया जाए, उसके लिए हम पूरी तरह से प्रपोजल सरकार के समक्ष पास हो गया। अभी हमारा लगभग 3-4 डिवीजन के डीआरएम के साथ बैठक हुई। आद्रा डिवीजन हमारा, अभी हम उसमें उपस्थित नहीं रहे, हमारे आसनसोल डिवीजन के अध्यक्ष रहे। सभी डीआरएम के साथ हमारी बैठक चल रही है और जब ये प्रपोजल उनके पास जा रहा है, वो बड़ा खुश हो रहे हैं कि जिस तरीके से ये प्रपोजल हम लोग को इस पर काम करना चाहिए, वो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की तरफ से एक सुझाव और रेलवे को कैसे बेहतर बनाया जाए उसकी व्यवस्था, ये हम उसका अभिनंदन करते हैं और यहाँ से पॉजिटिव करके, यहाँ से रिकमेंड करके हम रेलवे बोर्ड को भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो पूरा तरह से माल गोदाम का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहां पर काम करने का वातावरण बेहतर बने, हमारे माल गोदाम के श्रमिकों को टाइम टू टाइम उनको वेतन मिले, हमारा सारा चीज ये कंप्लीट हो। उसके लिए सबसे बड़ा अभी आवश्यकता हमारे लिए है कि हर माल गोदाम पर एक मजबूत हमारा माल गोदाम कमेटी बने। उसके लिए हमने अभियान बनाया है। अभी हमने बिहार में
10-12 लोग जो हमारे पुराने हैं, जुझारू है, जो लगभग 15 साल से 20 साल से संगठन में मजदूरों के बीच रह करके उनकी समस्या को निदान करना, उनसे जुड़ के काम करने के जो काम किए, ऐसे लोगों का मैंने टीम बनाया है। और पूरे हिंदुस्तान में हर माल आम सभा करके सभी श्रमिकों की उपस्थिति में अपने नेतृत्व करने के लिए श्रमिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को मैं माल गोदाम कमेटी में शामिल कर रहा हूं। उनको चुन करके उनको ऑथराइजेशन, उनको आइडेंटिफिकेशन संगठन के द्वारा मिलेगा और तुरंत उनकी सूची जो है मैं डिवीजन से लेकर जीएम और रेलवे बोर्ड तक भेजने का काम करूंगा, ताकि वहां से जो पेपर में आदेशित हुआ है तुरंत माल गोदाम कमेटी तक वो पहुंचे और माल गोदाम कमेटी के लोग हमारे माल गोदाम के एक एक श्रमिकों के हाथों तक वो सारी व्यवस्थाएं उनके माध्यम से पहुंचने का काम, ये व्यवस्था आप सभी को इसमें जागरूक होकर के हिस्सा लेना होगा। सरकार बहुत सारी चीजें श्रमिकों के लिए, नागरिकों के लिए, आम लोगों के लिए लाती है, लेकिन वो पेपर में ही रह जाता है, उसके हाथों तक नहीं पहुंच पाता। हम तक तो मिल गया है, लेकिन अब आपके हाथों तक जो पहुंचाना है उसके लिए आप सभी लोग को संगठित होना होगा, जागरूक होना होगा और चौकन्ना भी होना होगा कि आपका जो हक 1998 26 साल की लड़ाई के बाद आपको जो मिला है वो कहीं बीच में बिचौलिया किसी तरह से लूटने का काम नहीं, हमारे लोगों के हाथों तक वो पहुंचे, हमारे वास्तविक मजदूर तक वो पहुंचे। क्योंकि हमारा माल गोदाम का जो मजदूर है वो उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, वो न कंप्यूटर का नॉलेज उसके पास है कि किस तरह से उसका QR कार्ड है, कैसे उसको लिंक करना है, कैसे श्रम कार्ड बनाना है। तो जहां जहां जो बचा वो हमारा माल गोदाम कमेटी जो है उनको सारा डाटा संगठन की तरफ से मिल जाएगा। वो डोर टू डोर कैंपेन करेगा। अगर जो हमारे लोग जो काम करते करते बुजुर्ग हो गए हैं, जो काम करने की स्थिति में नहीं है, अगर बच्चा उनके जगह पर उस लायक है कि जिसका 23-24 साल हो गया है, 20 साल 22 साल हो गया है, उसके जगह पर उनको उसमें शामिल किया जाए, ताकि उन्होंने जो योगदान भारत के रेलवे में दिया, संगठन में दिया, उसका लाभ उनके परिवार वालों को मिल सके। ये हम सभी लोगों की संपूर्ण जिम्मेदारी, इसको एक मिशन की तरह, एक युद्ध की तरह लेना होगा हम सभी लोगों को। हम देखते हैं कि जब जब हमारा सरकार में काम आगे बढ़ता है, जब जब हम वहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं, उस कदम की ओर बढ़ाते हैं, तब तक लगता है हमारे लोग थोड़ा सुस्त हो जाते हैं कि काम हो। अरे भाई, काम सरकार में हुआ है, वहां बैठक हुई, आपके लिए आ गया, लेकिन लोगों तक पहुंचाने के लिए तो जागरूक सबसे पहले रहना होगा। हम सभी लोगों को माल गोदाम से लेकर